ओम शांति। 16/3/95। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। अगर संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो इसका मतलब क्या? अभी प्राप्ति के चात्रक हैं लेकिन हुई नहीं है। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं। तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसको 10 दिया है, किसको 20 दिया है। सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चे ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व दिया है। बाप को सर्व शक्तिवान व संपन्न सागर कहते हैं, लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपना बनाया है। बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है। मेरा खजाना क्या कहा? जितना अपना बनाया है उतना ही खुशी और नशा। माना संपूर्णता की बात अलग, लेकिन जितना भी आता जा रहा है वो आपके चेहरे से झलकना चाहिए। दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबरवार हो गए हैं। बाप ने नंबर नहीं बनाए हैं, लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना दिया है। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे का अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? कब से कब तक? अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। वो सदा संतुष्ट मनी बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। हमारे पास क्या कोई थर्मामीटर है कि संपूर्णता क्या है, कब हमको वो संतुष्टता मिलेगी? है कोई? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? अभी अपने पुरुषार्थ में भी आपके एक संतुष्टता है। माना आप जितनी मेहनत कर पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्राप्ति है। जो भी मेहनत कर रहे हैं, जितनी भी कर पा रहे हैं, फिलहाल वो हमारी सेटिस्फेक्शन का आधार है। और वो जो आप मेहनत भी कर रहे हैं ना, वो साधारण बात नहीं है। माना कुछ ना कुछ प्राप्ति आपको हुई है, तब भी मेहनत भी हो सकती है, नहीं तो मेहनत भी नहीं हो सकती। सेटिस्फेक्शन का कोई तो आधार होगा। उनका चेहरा सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देगा। यहाँ किसका दिखाई देता है? उनका चेहरा। किनका? जो संतुष्ट आत्मा है। इसलिए ये भी एक नॉलेजफुल ही कहेंगे। अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, है ना, ये भी एक नॉलेज ही तो है। प्रसन्न चित्त अर्थात सदा प्रसन्न चित्त से न्यारा कोई प्रश्न नहीं। कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्न होगा। प्रश्न कब पैदा होते हैं? तो सबसे ज्यादा प्रश्न किसको पैदा होते हैं? सबसे ज्यादा कर्म फल की इच्छा। सबसे ज्यादा कौन है आगे? ब्रह्मा सबसे ज्यादा निश्चय का होता है। बाबा ने सबसे ज्यादा उसका चक्कर चलता है। और जितना बेचारों ने साक्षात्कार किया, वहां जितना आगे देखता गया,
हर जगह जाके देखा, इससे आगे तो कितने प्रश्न होते होंगे उसके। तो सोचो फिर भी प्रसन्न रहे, कोई मासी का घर है। कितनी बड़ी बात है ये ना? भगवान की कृपा ही है, नहीं? क्यों, क्या, कैसे, यह सब समाप्त। क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, और फिर होगा या नहीं होगा, कितना निश्चय बुद्धि होगा कि होगा होगा, 3 बार बोलते हैं, सोचो। तो ऐसे प्रसन्न चित्त बने हो, ऐसे तो कोई प्रश्न ना हो कि अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा। ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है, प्रसन्न चित्त हो या प्रसन्न चित्त हो, या कभी प्रसन्नचित्त कभी प्रसन्नचित्त, क्या है, वैसे गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, वैसे गायन है। कब का है गायन? संगम युग का। कब का है? जब नॉलेज शुरू हुआ। कब का है? अंत का। ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है? आपका है या दूसरे आने वालों का है? आपकी तो बात ही अलग है। आप ही हो जिनको ऐसी छत्र छाया मिले, जिनको ये लगे जैसे भगवान ही हमको याद कर रहा है, तो कितना अंदर से, है ना, ईर्ष्या कह, थोड़ा सा स्वाभाविक, हम इंसान हैं, कोई देवता थोड़ी है ना। तो जब कोई अप्राप्ति होती है ना, तो अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है? कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो तब असंतुष्टता होती है। गायन तो है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ये अब का गायन है या विनाश के समय का? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है? विनाश में तो सभी हो जाएंगे। इतना सुंदर वैराग आ जाएगा, ना पुरुषार्थ कुछ भी ना हो रहा हो, बुद्धि वहीं टंगी रहेगी। जो समझते हैं हम सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? बहुत हैं। अच्छा, जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है, हम नहीं हिलते, हम अंगद हैं। माया हार जाती है लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वह हाथ उठाओ। सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं। जब बहुत नशा होता है फिर तो उनसे बड़ा कोई हाथ नहीं उठाने वाला। लेकिन सदा, वो भी किन परिस्थितियों में, जब माया जोर का थपड़ा, तब भी चेहरा लाल हो जाए लेकिन खुशी ना जाए। बहुत थोड़े हैं कोर्टों में कोई सर्टिफिकेट दिया, बहुत बहुत थोड़े हैं कोर्टों में कोई क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना, क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी ना हो। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, तो आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप मात्रा आए। क्वेश्चन मार्क
आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। ऐसा प्रसन्न चित्त औरों का भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, मैं भी समझती हूँ होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे। उसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे। टेका तो दे दिया ना कि हाँ ये तो ठीक नहीं है लेकिन होता है। तो प्रसन्न चित्त उसको नहीं किया लेकिन और ही प्रश्न को बढ़ा दिया, एडिशन हो गई। वैसे भी एक का क्वेश्चन था, अभी 2 का हो गया, 2 से 4 का हो जाएगा। तो प्रसन्न चित्त वाइब्रेशन के बजाय प्रसन्न चित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ ऐसा है। साथ दे दिया, उसके प्रश्न में क्या हो गया, आपने भी साथ दे दिया, आश्चर्य की मात्रा आ गई ना। तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना। चाहे अपने प्रति भी या मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरों को नहीं होना चाहिए, तो ये चाहिए प्रसन्न चित्त बना देती है, प्रसन्न चित्त नहीं। तो सभी का लक्ष्य क्या है, संतुष्ट प्रसन्न चित्त। जिसका प्रसन्न चित्त होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। व्यर्थ की गति माना होगी तो, लेकिन फास्ट नहीं होगी। सदा निर्मल निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया से शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जला हुआ, कैसा जला हुआ, आग समान, बहुत गर्म दिमाग का हो लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। क्या था सुबह कल, खेल देखा ना, ये भी तो खेल ही था, इनको तो मालूम है। बहुत पावरफुल आत्मा है। गुड। क्या करे, कैसा वाइब्रेशन दे, शीतलता। नाम देखो कितना वंडरफुल है। वैसे ठीक चलते हो, अपने रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरों की कमजोरी देखते सुनते वर्णन करते प्रभाव में आ जाते हो। फिर कहते हो कि इसने किया ना इसलिए मेरे से भी हो गया, इसने कहा तभी मैंने कहा, उसने 50 बारी कहा मैंने 1 बारी कहा। फिर बाप के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं, कहते हैं बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहाँ तक करेंगे, हम कोई देवता थोड़ी बने। फिर भी पुरुषार्थी है ना, तो थोड़ा तो आएगा ना। स्वाभाविक है थोड़ा आना, यह कोई बहुत बड़ी बात है, स्वाभाविक है, और फिर भी डंडे बेचारों के। बाप को भी समझाने लगते हैं। यहाँ जो निमित्त हैं उन्हों को बहुत कथाएं सुनाते हैं, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसे ऐसे की माला जपते हैं। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती हैं, मजेदार लगती हैं। जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीजें तो हो तो अच्छी लगेंगी ना, और फीकी सादी हो तो कहेंगे तो खाते ही रहते हैं। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन सुनना, बोलना, करना, इसमें चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सुनाया ना तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन लें,
दिल खाली कर दें। उसको तो दिल खाली हुई और अपनी दिल भर ली। वो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन जाता है, और जब संस्कार बन जाता है तो महसूस ही नहीं होता कि ये रॉन्ग है। यह व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है, सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है। ज्ञान की पॉइंट्स भूल सकती है, लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं है। कोई भी आपका ऐसा अनुभव हो, अच्छा अनुभव हो, वो भूलता नहीं है। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला है, वैरायटी पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं आता। तो आप अपने प्राप्तियों को देखो। ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्ति कितनी है, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्ति कितनी है। बहुत लिस्ट है ना, पहले भी सुनाया था। कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो, क्योंकि एक गुण भी अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर बाहर के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ अहंकार भी है ही। ये सब आपस में साथी हैं। कोई इमर्ज रूप में होते हैं, कोई मर्ज रूप में होते हैं। तो गुण भी जो है ना, उन्हों का भी आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण को रखो, लेकिन दूसरे गुण भी उसके साथ ही मर्ज रूप में होते हैं। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होती तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। वैसे भी देखो, दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं, हर एक चाहता है कि अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान और तीसरा शान। नाम मान शान ये प्राप्ति करना चाहते हैं। आप भी क्या चाहते हो? आप भी तो यही चाहते हो ना, हद का नहीं बेहद का। तो दुनिया वाले तो हद के नाम पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में कितना ऊंचा है, उतना किसका है? तो आप अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है? स्वयं भगवान आपका नाम जपता है। वाह! भक्त नहीं, कौन? स्वयं भगवान आपका नाम जपता, तो इससे बड़ा नाम क्या होगा? आपके नाम से अभी लास्ट में भी जो अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं, आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। अभी तक नामधारी ब्राह्मण भी कितने ऊंच गाए जाते हैं। आपके नाम की कितनी महिमा है, इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया। इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं, मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है। सेवा मैं करती हूँ, नाम दूसरे का हो जाता है। तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। जब बाप के दिल में नाम हो गया तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में या कोई भी बातों में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या हर्जा? बाप के पास तो है ना। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं, उसके दिल में क्या था? राम था। तो बाप के दिल में क्या है? बच्चे। और बच्चों में आप हो या नहीं, तो सभी का नाम है। देखा है पक्का? कभी मिस हो गया तो? आप सभी का नाम है, तो और नाम के पीछे क्यों पड़ते हो? क्योंकि मेजॉरिटी
यही नाम मान शान गिराता भी है और यही नाम मान शान नशा भी चढ़ाता है। तो अप्राप्ति के रूप में देखो, तो प्राप्ति के रूप में देखो। अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता, आप राइट हो, वो रॉन्ग है, फिर भी उसका नाम होता है, आपका नहीं, तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है। इसलिए इसकी भी परवाह नहीं करो। इस रूप में माया ज्यादा आती है, इसलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता। पहले आपका नाम होगा, तो अपने नाम की महिमा याद रखो। मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। और आपका मान कितना है? भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है। पहले बच्चे तो स्वयं बाप ने मान दिया। क्या बोला मुरली में? क्या बनकर आया हूं? आज्ञाकारी सेवक। आपका कितना मान है उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का भी है। ये प्रूफ है। जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय हैं, तो जिसका मान रखा जाता है उनको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना, यह हमारे पूजनीय हैं, पूज्य हैं। तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है। तो चैतन्य में है तब भी चित्रों का मान है। अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो चित्रों को कैसे मिलता? बाप तो सदा कहते हैं पहले बच्चे, डबल पूजे जाते हैं, बाप सिंगल। तो आपका मान बाप से ज्यादा हुआ ना। कितना समझाते हैं भगवान कौन है? कितना समझाते हैं दुनिया वालों को, उनकी समझ में आता है भगवान निराकार। तो अपने आप में जो इष्ट है उनको ही इतना श्रेष्ठ मान मिल गया। तो जब भी कोई हद के मान की बातें आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा जब परम आत्मा का मान मिल गया। ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते, पूछते ही नहीं। ये सोचना व्यर्थ है, क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगावेंगे तो ये हद की कोई भी चीज परछाई के समान है। परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती है कि आगे बढ़ती जाती है। तो ये हद का मान, हद का नाम, ये परछाई है। ये माया के धूप में दिखाई देती है लेकिन है कुछ भी नहीं। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिल गया, और शान कितना है? आपने एक एक शान को याद करो। किसने शान बिठाया? बाप ने बिठाया। बाप के दिल तक नशीन है। सबसे बड़ी से बड़ी शान राजपद है ना। तो आपको ताज, तख्त ताज मिल गया ना, जो परम आत्मा के तख्त नशीन है। इससे बड़ी शान क्या है? कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो। जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। तो कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है लेकिन समझते हो कि ये शान तो अपना ही रखना चाहिए, इतना शान तो रखना चाहिए ना। शान में रहना अच्छा होता है, लेकिन शान है या अभिमान है उसको अच्छी तरह से चेक करो। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण नहीं होते। अभिमान और निर्माण, कोई मान शान नहीं।
आप अपने शान को रियल समझते हो, लेकिन दूसरे समझते हैं ये अभिमान है। तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। थोड़ा भी किसने हंसी में भी कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा। ये अभिमान की निशानी है। वो अक्सर उनको क्या होता रहेगा, फीलिंग आती ही रहेगी। अक्सर थोड़ी सी बात में चेहरे से ही मालूम पड़ता है। सोचेंगे नहीं, मैं तो ऐसा हूं नहीं, ऐसे थोड़ी कहना चाहिए, ये निर्णय ठीक करो। उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो, यथार्थ के बजाय मिक्स होता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो। तो कहने में आता है कि ये है बहुत अच्छे, लेकिन बोलचाल उठना बैठना जो है वो अभिमान का लगता है। ये भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी। तो स्वयमान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो। स्वयमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है, उस बेहद के नाम मान और शान को सदा इमर्ज रखो। मर्ज नहीं, इमर्ज करो। जैसे याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है तो कहते हैं हम हैं ही बाप के, याद क्या करें। लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही हर धारणा में अलर्ट रहो, अलवेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। और समय समीप क्या सूचना दे रहा है, संपन्न बनो, समान बनो, संपन्न बनो। कौन सूचना दे रहा है, समय समीप आ रहा है, सूचना दे रहा है समान बनो, संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो, कौन चैलेंज कर रहा है, समय। कैसा बनने जा रहा है समय। तो आपको कोई भी अप्राप्ति नहीं है। और क्या प्राप्ति होती है, अगर स्थूल रीति से देखो तो तंदुरुस्ती चाहिए, संपत्ति चाहिए, संबंध चाहिए। यहाँ प्राप्ति में चाहिए ना, तो आपकी आत्मा कितनी तंदुरुस्त है। आत्मा में लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होता है क्या, नहीं, सदा तंदुरुस्त। क्योंकि अमृत वेले हर रोज बाप दादा सदा तंदुरुस्त भव का वरदान देता है। शरीर का तो हिसाब किताब है, लेकिन आत्मा सदा तंदुरुस्त। आत्मा को कोई बीमारी नहीं है। तो आत्मा की तंदुरुस्ती है ना, कि कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं। जब आत्मा बीमार पड़ जाती है तो कहाँ ले जाना पड़ता है उसको, कहाँ भर्ती करवाना जरूर है, आईसीयू में भर्ती कराओ, फिर वो सो जाए दौड़ पड़ूं। तो डबल विदेशी बीमार पड़ते हैं। अरे वाह, इसको मैं भारतवासी पढ़ते रहते हैं क्या। प्रश्न किनसे पूछा, पूछा कि थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। डबल विदेशी अर्थात डबल हेल्दी। वाह, ऐसे डबल हेल्दी को देख करके बीमार भी हेल्दी हो जाएगा। सोचो, अभी तो बीमारी की सीजन चल रही है। मन बुद्धि इतने बीमार है, ब्राह्मणों के इतने बीमार है, तो अति कैसे प्लेग की बीमारी फैलती है ना, ऐसा वायुमंडल फैल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो ऐसे डबल हेल्दी को देख करके बीमार भी हेल्दी हो जाए। है वो बीमार, लेकिन आपका इतना सुंदर उमंग उत्साह देख के, तो तंदुरुस्ती की प्राप्ति आपको कितनी बड़ी है। और संबंध में देखो, दुनिया वालों को तो कोई संबंध होगा, कोई नहीं होगा, होगा तो कभी भी संबंध खत्म भी हो जाएगा। लेकिन आपके सर्व संबंध एक बाप से हैं। कोई संबंधी की कमी है क्या, कि सिर्फ बाप है फ्रेंड नहीं है, ऐसे तो नहीं समझते हो ना। सर्व संबंध बाप से हैं। किसी भी संबंध से बाप को याद करो तो बाप सदा वह संबंध निभाने के लिए हाजिर है। बाप को क्या देरी लगती है, एक ही समय पर सबसे संबंध निभा सकते हैं। ऐसे नहीं, मैं तो फ्रेंड का संबंध चाहती थी, लेकिन बाबा दूसरे संबंध में बिजी था। हाँ, बच्चे के समय या बाप के संबंध में फ्रेंड बन ही नहीं पाया, टाइम लग गया। ऐसे तो नहीं समझते हो ना। जिस सेकंड जिस संबंध से याद करो, उस संबंध में बाप कहते हैं हे बालक सो मालिक जी हाजिर।
मालिक बुलावे और नहीं पहुंचे, कैसे हो सकता। तो संबंध में भी देखो, सर्व संबंध की प्राप्ति है, यह अनुभव है कि सिर्फ सुना है। जब भी अपनी अवस्था अनुसार बिंदी नहीं याद आवे, बिंदी सूक्ष्म है ना, आपकी स्थिति या अवस्था कमजोर है, स्थूल में है, तो सूक्ष्म बिंदी याद करते भी याद नहीं आएगी। तो ऐसे टाइम पर युद्ध नहीं करो, नहीं, बिंदी होनी चाहिए, बिंदी आवे, बिंदी आवे। प्राप्ति याद करो, संबंध याद करो, साकार मिलन याद करो, अपना भिन्न भिन्न विचित्र अनुभव याद करो। वो तो सहज है ना। किसी को भी भाषण करना नहीं आवे और समझे कि मैं तो भाषण करने वाली बनी नहीं, सबसे अच्छे से अच्छा भाषण है अनुभव सुनाना। ये सभी को आता है ना कि नहीं? इसके लिए तैयारी चाहिए क्या? कौन सी पॉइंट बोलूं, कौन सी नहीं? अनुभव के रूप से बोलो तो देखो नंबर 1 हो जाएंगे। अपने भिन्न भिन्न अनुभव जो किए हैं वो बांटते जाओ तो बढ़ता जाएगा। क्या मतलब? क्या किए? एक होता है किसी भी टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक में, उस टॉपिक पे सबको अच्छा लगता है टॉपिक आके, अब वो ये कला ना हो कि बहुत अच्छा हम टॉपिक पे भाषण नहीं कर सकते, लेकिन अपना जो अनुभव है वो सुनाते हैं, वो चलते ही रहते, वो सामने वाले को बिल्कुल दिल तक टच होता है। इसलिए अनुभव कोई अपना नहीं सुना सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सभी को भाषण करना आता है, 5 वर्ष के बच्चे को भी आता है। तो युद्ध में समय नहीं गवाओ, नहीं यह नहीं होना चाहिए, नहीं, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त करो और समर्थ को इमर्ज करो। युद्ध करते करते क्या होता है, कमजोरी के संस्कार पड़ जाते हैं, फिर सोचते हैं मेरे से तो होता ही नहीं है। बाबा कहते हैं विकर्म विनाश करो, मेरे से तो होता ही नहीं। विकर्म विनाश नहीं होता तो सुकर्म तो बनाओ ना। वाह क्या बात, क्या कहा? विकर्म विनाश नहीं होता तो सुकर्म तो बनाओ ना, व्यर्थ में टाइम नहीं गवाओ। तो जितना जितना श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ता जाएगा तो भी विकर्मों का खाता खत्म हो जाएगा। इसलिए समय को नहीं गवाओ, सबसे बड़े से बड़ा मूल्य है समय का। इसलिए इस समय का गायन है, अब नहीं तो कब नहीं। इस समय का गायन है, अंत का गायन है, अब नहीं। इसलिए सबसे जास्ती वैल्यू है वर्तमान समय, एक एक सेकंड, अब नहीं तो कब नहीं। चलते फिरते रास्ता चलते 2 बातें सुन ली, 2 बातें कर ली, यह भी समय जाता है। और जितना समय गवाते हो ना, तो व्यर्थ के संस्कार पक्के हो जाते हैं। कोई लंबी बात करे तो उसको शॉर्ट करो, सुनाया ना। व्यर्थ बात का वर्णन बहुत लंबा होता है, तो व्यर्थ को बचाओ। समझने में ऐसे होता है मैंने तो कुछ नहीं किया, ना सुना ना बोला, लेकिन चलते चलते 2 शब्द उसने बोला, 2 शब्द उसने बोला और व्यर्थ का खाता जमा हो जाता है। सुनने से भी व्यर्थ जमा होता है। अगर कोई व्यर्थ सुनाते भी हैं तो उसको भी शॉर्ट करो, उसको सिखाओ। यह है शुद्ध सेवा, रहम करना, रहम दिल होना। अच्छा, आज होली मनाने आए हो क्या? वाह, क्या मनाने आए हो? क्या मतलब होता है? होली बात का बीती सो, जो कल था वो आज नहीं है, जो कल था वो मेरा था ही नहीं। होली माना होली, होली अर्थात पवित्र, जो बीत गया सो बीत गया, उसमें बाप की होली। अच्छा, आज होली मनाने आए हो, तो होली तो आप बन गए हो। क्या बन गए हो? होली अर्थात पवित्र। अभी क्या होली मनाएंगे? होली बन गए हैं, होली हंस होना। ये होली आत्माओं की सभा कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। होली की विशेषता है ही रंग लगाने की।
आप सभी को तो रूहानी रंग लग गया। होली आत्माओं की सभा, कौन सी आत्माएं हैं? उसमें खास कौन होती हैं? वाह, हम लोगों को साइड कोई नहीं देता। भगवान भी यही बोलता है। पक्का लग गया ना कि थोड़ा माया की धूप में रंग उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा। दुनिया वाले तो एक दिन के लिए मनोरंजन करते हैं और आपका सदा ही मनोरंजन है। मन नाचता खेलता रहता है। वास्तव में सब उत्सव आपके जीवन का यादगार है। होली की विशेषता रंग लगाना, होली जलाना और फिर मंगल मिलन मनाना। जब बाप के संग के रंग में रंग गए, सबसे बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा रंग है सदा बाप का संग। तो सदा संग है ना, तो सदा होली है, क्योंकि संग का रंग सदा ही है। और जब बाप के साथ रहते हो, संग रहते हो, तो बुराइयां तो स्वतः ही जल जाती हैं। किस आधार से? मन बुद्धि से अगर बाप के संग की मेहनत भी है तो भी बुराइयां रहेंगी। अपवित्रता को जलाना, ये होली जलाना है। और जब रंग में रंग जाते हैं, बुराइयां जल जाती हैं, तो क्या होता है? मंगल मिलन। कभी अमंगल, हाँ, माना अमंगल करने की कोशिश भी करे माया, तो भी कभी अमंगल हो नहीं सकता, आपकी खुशी छीन नहीं सकती। सदा एक दो से मिलते हो तो शुभ भावना सबके प्रति रखते हो, तो ये शुभ भावना से मिलना, ये है मंगल मिलन। सदा ही शुभ है। जो मंगल मिलन, तो मंगल मिलन शुभ मिलन है। चाहे कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप शुभ भावना से उसको भी परिवर्तन कर देते हो। तो सदा मंगल मिलन बाप से भी और अपने में भी मनाते ही रहते हो। वो होली है नुकसान की, और आपकी होली है फायदे की। वहां कितना नुकसान होता है? रंग का नुकसान, समय का नुकसान, कपड़ों का नुकसान, और आपका है जमा करने का। होली मनाना अच्छा लगता है, रंग डालना अच्छा लगता है। देवताओं के समान थोड़ा बहुत सुहेज करना, वो है दिन को महत्व देना। जैसे थोड़ा बहुत बाबा के बच्चे भी खेलते हैं। बाकी ज्यादा रंग लगाना तो दुनिया जैसा हो जाता है। सदा होलीएस्ट बनने की होली की मुबारक। वो तो विशेष उत्सव पर मीठा मुख करते हैं, और आप तो हर गुरुवार को मीठा मुख करते हो। भोग मीठा बनाते हो ना, या मीठा नहीं बनाते, नमकीन रख देते हैं? डबल फॉर्नर्स बनाते हैं कि ब्रेड का भोग लगा देते? सुनाया था ना कि ये भी विधि है। तो विधि को अपनाने से खुशी होती है। जैसे कोई अपना प्यार आ जाता है तो क्या करते हो? अपना प्यारा आ जाता है तो क्या करते हो? प्यार से उसके लिए बनाते हो ना। बाप से प्यार है तो दो चीज भल नहीं बनाओ, एक ही चीज बनाओ, लेकिन बनाओ प्यार से और विधि पूर्वक। ऐसे नहीं ऑफिस का टाइम हो गया और गैस पर हलवा बन रहा है, टाइम नहीं है, यही लगा दो, सभी हंस रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हंसी आती है। बाप दादा तो आपके प्यार का फल भी प्यार से ही स्वीकार करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट आते हैं वो अपने अपने स्थान पर इतनी चीज़ें तो नहीं बना सकते, इसलिए बाप प्राप्त बच्चों के प्राप्ति भी ये निमित्त नियम रखते हैं। कम से कम गुरुवार को उन्हों को वैरायटी मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए वैरायटी? क्योंकि बेचारे बाहर का नहीं खाते, कम से कम इसी बहाने आए तो। नहीं तो बाबा को क्या चाहिए? फल चाहिए। अब जो बेचारे आ रहे हैं बाहर का नहीं खाते, कम से उनको इसी बहाने आ तो जाएं, तो गुरुवार आएंगे कुछ ना कुछ वायुमंडल लेके जाएंगे। नहीं तो बाबा को क्या चाहिए? कम से कम हर गुरुवार को उन्हों को वैरायटी मिलनी चाहिए, तो बाप भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन मोहब्बत से मेहनत करते हो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाती है।
वैसे तो डबल विदेशी स्वयं भी खाना बनाने के लिए टाइम नहीं होने के कारण जैसे आता है वैसे चलते रहते हैं। डबल विदेशियों का ब्रह्मा भोजन भी बहुत इजी है। इंडिया का ब्रह्मा भोजन और विदेश में ब्रह्मा भोजन कितना फर्क होता है। जो इंडियन बहनें हैं वो तो करते होंगे, लेकिन जहां सिर्फ डबल विदेशी हैं उन्हों का ब्रह्मा भोजन तो रोज हो सकता है। अच्छा है, तबीयत के लिए भी ठीक है और सहज भी है। लेकिन गुरुवार को कुछ ना कुछ बनाना, क्या मतलब हुआ? कितने समझदार हैं कौन? डबल विदेशी। वो ये लफड़ेबाजी में नहीं पड़ते जो भारतवासी लफड़ेबाजी हैं। अच्छा, सब तरफ से आए हैं। डबल विदेशियों ने भी रेस अच्छी की है, सब ठीक रहे हुए हो। पलंग मिला है या पटरानी पटरानी बन गए? सबको खटिया मिली है कि कोई पट पे भी सोते हैं? सबको खटिया मिलती है। यह आपकी विशेष खातरी है। पट में सो तो सकते हो या नहीं, कि कमर में दर्द पड़ेगा? क्या पूछा? जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। अगर खटिया मिलती है तो भी ठीक, अगर धरनी मिलती है तो भी ठीक। आदत सब पड़नी चाहिए। अच्छा, ब्राजील ज्यादा ग्रुप आया है इसलिए खुशी है, बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम वाले ज्यादा हैं, अच्छा है। वृद्धि होना ये भी तो ड्रामा में नूंद है, ये तो बढ़ेगा। संख्या बढ़ना ये सेवा की वृद्धि की निशानी है, तो अच्छा है। बाप दादा खुश हैं कि सभी तरफ से मेजॉरिटी देखा गया है कि चारों ओर के ग्रुप्स बढ़ करके ही आए हैं। जो अगले साल की संख्या है और इस साल की संख्या में काफी फर्क है। जब मधुबन तक इतने ज्यादा पहुंच गए हैं तो वहां भी तो होंगे ना, तो अच्छा है। सेवा की वृद्धि की सभी को मुबारक। अच्छा, ब्राजील वाले क्या करेंगे? कौन सा नशा रखेंगे? उमंग उत्साह, बहुत ज्यादा उमंग है। तो सदा उमंग उत्साह में रहना अर्थात अपने श्रेष्ठ मान व शान में रहना। तो सबसे बड़ी शान है कि सदा खुश रहने वाले, दूसरों को खुशी बांटने वाले दाता के बच्चे, सदा देने वाले, लेने वाले नहीं। बाप से तो बिना मांगे ही मिलता ही रहता है। बाप से मिलता है और बच्चों को बांटना है, तो सदा खुशी के खजाने को बांटने वाले महादानी हैं। ये है ब्राजील वालों के लिए विशेष वरदान। साउथ अफ्रीका अमेरिका, उसमें कौन है? हाथ उठाएं। 5 देश हैं। तो 5 ही देश किस टाइटल को याद करेंगे? टाइटल तो बहुत है ना, हर रोज कोई ना कोई विशेष शान का टाइटल मिलता है। तो ये 5 ही मिल करके क्या टाइटल याद रखेंगे? संतुष्ट मणि। अच्छा, मणि कहाँ होती है? ताज में होती है ना। तो सबसे ऊंचा स्थान पर मणि चमकती है। तो ये 5 ही सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले संतुष्ट मणि बन अपनी संतुष्टता की लाइट चारों ओर फैलाएंगे। तो सदा संतुष्ट मणि भव, ये अच्छा है। दूर होते भी समीप हैं। देश दूर है लेकिन दिल से नजदीक है, समझा? जर्मनी वालों को कोई ना कोई नई कमाल करके दिखानी है। जो सभी ने किया वो तो किया, लेकिन जर्मनी वाले नवीनता क्या करेंगे? हाथ उठाओ जो समझते हैं नवीनता करके दिखाएंगे। ये तो बहुत अच्छा है। एक एक की अंगुली से नवीनता का पहाड़ तो उठा हुआ ही है, उठेगा नहीं, उठा हुआ ही है। सभी अच्छे हैं, उमंग उत्साह है। अभी सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, दिल में है, लेकिन दिल के उमंग उत्साह को बाहर में लाना है। ऐसी कमाल करके दिखाओ जो किसी ने ऐसी आत्माएं तैयार नहीं की हों, लेकिन जर्मनी ऐसी आत्माएं तैयार करें जो सब ताली बजाएं, वाह जर्मनी वाह। वैसे तो जर्मनी की मदद अभी भी अच्छी मिल रही है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल में कितनी मदद कर रहे हैं? हॉस्पिटल में तो मदद की है, उसकी मुबारक हो। अभी ऐसा अच्छा सेवा केंद्र खोलो जो उस सेवा स्थान के वाइब्रेशन हो, जिससे हर एक को नवीनता का अनुभव हो। जैसे चुंबक
दूर से ही खींचता है। ऐसे सेवा स्थान की आत्माओं के वाइब्रेशन सभी को आकर्षित करें। हिम्मत है ना सेवा केंद्र खोलने की? राय पसंद है? जर्मनी वाले फिर भी हाथ उठाओ। हिम्मत है, ये हिम्मत का हाथ है या वैसे ही? बाप दादा देख रहे हैं कि आत्माएं अच्छी हैं, जो करना चाहें वो कर सकती हैं, लेकिन अभी तक गुप्त रहे, अभी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सभी ब्राह्मणों की बाप दादा सहित जर्मनी वालों को दुआएं हैं। कितनी दुआएं मिल गई, ठीक है ना? जब सब ब्राह्मणों की बाप दादा की विशेष नजर जर्मनी पर पड़ी तो क्या होगा? कमाल होगी। तो सदा सर्व को दुआएं देते हुए स्वयं को भी बाप की दुआओं से भरपूर आत्मा अनुभव करते रहना। समझा? जर्मनी का सुन करके आप सभी को भी खुशी हो रही है ना? देखो कितनी खुशी है, सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, कनाडा वाले क्या करेंगे? कनाडा का स्थान तो बहुत बड़ा है, उसमें नवीनता क्या बनाई है? सेवा केंद्र तो सभी हैं, लेकिन नवीनता क्या बनाई है? कनाडा वालों को जैसे स्थान है उसी अनुसार कोई ना कोई नवीनता करो। म्यूजियम कॉमन नहीं, जो अभी हो चुका है वह कॉमन हो गया। अभी और इन्वेंशन कर ऐसा बनाओ जैसे लौकिक हिस्ट्री में वंडर्स गाए जाते हैं ना, ऐसे कनाडा का स्थान वंडर्स में गाया जाए। हो सकता है? अगर हाँ है तो हाथ उठाओ। थोड़े हैं लेकिन साथ में और भी तो है ना। तो ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ जो सदा स्वयं को बाप के इंस्ट्रूमेंट समझकर चलो। बाप करण करावनहार है। करावनहार है कि करण करावनहार है। करावनहार की स्मृति से निमित्त बन कार्य करने वाली आत्माएं हैं, तो करावनहार के द्वारा कार्य सहज होता जाता है। समझा? बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं। अच्छा, मैक्सिको वाले कमाल है। वहाँ के मनी की हालत तो खराब है, लेकिन मैक्सिको के ब्राह्मणों की हालत सबसे अच्छी है, बेफिक्र बादशाह है। देश की हालत तो होनी ही है, लेकिन वो कलयुग की हालत है और आप सभी संगम युग पर बैठे हो, इसलिए मैक्सिको वाले साक्षी दृष्टा बन, हर दृश्य को देखने वाले, हलचल में आने वाले नहीं, लेकिन साक्षीपन की सीट पर दृष्टावन खेल देख रहे हैं और खेल में हर्षित हो रहे हैं। नीचे ऊपर होने का प्रभाव से न्यारे और प्यारे। अच्छा है। देश की हालत लोगों को हिलाती है, तो जब हिलते हैं ना तो और ही स्पिरिचुअल की तरफ अटेंशन जाता है। वैराग्य की धरनी तैयार होती है और जितनी वैराग्य की धरनी तैयार होती है उतना बीज फल जल्दी देता है। तो मस्तिष्क को अब भी और सेवा का चांस है, बढ़ो और बढ़ाओ। बाकी निश्चय बुद्धि अच्छे अच्छे बच्चे सदा बाप के सामने हैं और सदा रहेंगे। समझा? करेबियन, ज्ञाना, ट्रिनिडाड, सुरीनाम, बारबेडोस, सभी तरफ सेवा का अच्छा चांस है, चांस रहेगा। तो करेबियन जो हैं वो चांस लेने वाले विशेष चांसलर हैं। चांस अच्छा लेते हैं और जितना चांस लेते हैं उतना अपने को खुशी होती है, दूसरों को भी खुशी होती है। धरनी को अच्छा परिवर्तन किया है। पहले भक्ति की कठोर धरनी थी, अभी परिवर्तन होकर ज्ञान सुनने की जिज्ञासा वाले बने। तो भक्ति के ऊपर जीत प्राप्त कर ली ना, अभी बन गए। अच्छी रिजल्ट है, बाप दादा खुश हैं। समझा? चांसलर हैं। अच्छा, कितने नाम लेंगे? सभी को याद प्यार तो मिलता ही है। बाकी सभी के लिए, चाहे बड़े शहर हैं चाहे छोटे हैं, छोटे और सकीलदे हैं, क्योंकि जहाँ छोटे होते हैं वहाँ खातरी होती है और बहुत बड़े होते हैं तो बट जाता है। जैसे देखो, डबल विदेशी थोड़े थे तो पर्सनल मिलते थे और बढ़ गए हैं तो बट गए। और छोटे सुभान अल्लाह हैं। सभी को बाप दादा देखते हैं। ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ अमेरिका अफ्रीका देखते हैं। सभी जगह चक्कर लगाते हैं, पहले छोटों को प्यार करते हैं फिर बड़ों को। तो सभी के लिए यही विशेष वरदान है कि बिंदु और सिंधु, जितना ही बिंदु उतना ही सिंधु बनो।
ज्ञान, गुण और शक्तियों की धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाते चलो। तो बिंदु, स्मृति स्वरूप और धारणा में सिंधु स्वरूप, यही लक्ष्य रखते चलो। अभी किसी भी प्रकार का वेस्ट खत्म करो। हर कर्म बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट हो, बोल भी बेस्ट हो, संबंध संपर्क सब बेस्ट हो। जितना वेस्ट करते जाएंगे, वेस्ट स्वतः ही खत्म होता जाएगा। अभी वेस्ट और खाता कुछ दिखाई देता है, अभी वेस्ट का खाता कुछ दिखाई देता है तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। आपके सारे दिन की दिनचर्या चेक करते रहते हैं, वहाँ चारों ओर सबकी टीवी लगी हुई है, एक एक बच्चे की टीवी है, तो दिखाई देता है ना ये वेस्ट कर रहा है या बेस्ट कर रहा है। हर सेकंड में लिख देते हैं। तो अभी भी वेस्ट का खाता कुछ वेस्ट में ज़्यादा है। तो बाप दादा को वेस्ट देखकर, बेस्ट देखकर अच्छा लगेगा, वेस्ट देखकर अच्छा लगेगा? तो इस वर्ष यह प्रतिज्ञा करो कि वेस्ट खत्म करेंगे, बेस्ट बनेंगे। कितनी भी परीक्षा आए, लेकिन परीक्षा परीक्षा है, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा है। परीक्षा आए, प्रतिज्ञा याद करो, परीक्षा आए, प्रतिज्ञा याद करो। और जब सब बेस्ट बन जाएंगे तभी प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। आपके लिए रुका हुआ है। ऐसे ही पर्दा खुल जाए और आप तैयार हो रहे हो तो अच्छा लगेगा। इसलिए पर्दा बंद है। कोई मन को ठीक कर रहा है, कोई तन को ठीक कर रहा है, कोई स्वभाव को, कोई संस्कार को। पर्दा खुल जाए तो ठीक लगेगा। इसलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो ना, तो सब बेदाग डायमंड बन जाएं। डायमंड जुबली का तो ये अर्थ है ना, मनाओ डायमंड जुबली और रहे बेदाग, दाग वाले डायमंड तो अच्छा लगेगा। इसलिए इस वर्ष में तैयार हो जाओ। टीवी खुले तो सब बेस्ट 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 हो, वेस्ट का नाम निशान ही दिखाई ना देवे। हो सकता है कि होना ही है। बाप दादा ने तो जानबूझकर कहा कि हो सकता है। आप जवाब दो, होना ही है। अच्छा, चारों ओर के सदा प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाले समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाले प्रसन्न चित्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। बाप दादा के साथ जब दादियां स्टेज पर बैठी हैं तो सभी फोटो निकाल रहे हैं। क्या करेंगे? कितने फोटो? डबल विदेशी फोटो बहुत निकालते हैं। आप सब कहते हो दिल में बाबा है तो फोटो क्यों निकालते? शुरू हो जाए आते से, दिल में तो है ना। ये एक मनोरंजन है। अभी डबल विदेशी भी पक्के हो गए। पहले जल्दी डिस्टर्ब होते थे, अभी कम होते हैं। फर्क आ गया है, अच्छा है, परिवर्तन अच्छा किया है। अभी मोड ऑफ करते हो? मोड ऑफ होती है नहीं। आपके बुद्धि का स्विच ऑन है तो मोड ऑफ नहीं होगा। जब स्विच ऑफ हो जाता है तो मोड ऑफ हो जाता है। तो आपका तो ऑटोमेटिक स्विच है ना कि फ्यूज होता है। जिसका फ्यूज होता है वो कंफ्यूज होता है। अभी फर्क है। अभी और भी फ्लाई करते करते जो बाप चाहते हैं वो दिखाएंगे। लेकिन बाप दादा का नाम प्रत्यक्ष करने में आप सभी विशेष निमित्त आत्माएं हो। अहमदाबाद सुख शांति भवन भाई बहनों से अच्छे हैं, सेवा भी अच्छी करते हैं, सबको संतुष्ट करना यही बड़े से बड़ी सेवा कर रहे हैं। चाहे सीजन में नहीं आए हों लेकिन बाप दादा सदा ही याद करते रहते हैं। तो सुख शांति भवन वाले सदा सुख शांति में रहने वाले, अशांति का नाम निशान नहीं। और बाप दादा के पास सफलता के रिजल्ट है, इसलिए मुबारक हो मुबारक हो। तलहटी में बाप दादा के कार्यक्रम के लिए आए सेवाधारियों के प्रति
अच्छा है। गुजरात सेवा की जिम्मेवारी उठाने में नंबर आगे लेते हैं। कहाँ आ गए घूम फिर के। तलहटी में बाप दादा के कार्यक्रम के लिए आए सेवाधारियों के प्रति, अच्छा है, गुजरात सेवा की जिम्मेवारी उठाने में नंबर आगे लेते हैं। सारा गुजरात ही संगठन में सेवा के निमित्त बना है। जो निमित्त बनते हैं उन्हों को विशेष एक कदम पर पदम गुना सहयोग मिलता है। इसलिए हिम्मत भी अच्छी रखी है, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। प्रकृति थोड़ा हिलाती है लेकिन ये अचल है। अच्छा है। एक संगठन की शक्ति, दूसरी हिम्मत है तो कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। निर्वैर भाई ने बाप दादा को गुलदस्ता भेंट किया। अच्छा, ज्ञान सरोवर क्या हो रहा है? बुरा हाल हो रहा है क्या? पूछ रहे हैं ज्ञान सरोवर का क्या हो रहा है? अभी बाकी जो रहा हुआ काम है उसमें अभी किसी भी ढंग से कम खर्च वाला मशीन करके दिखाओ। किसके लिए खास? ज्ञान सरोवर के लिए, ज्ञान मान सरोवर के लिए कम खर्च वाला मशीन करके दिखाओ। आप सभी ज्ञान सरोवर देख करके खुश होते हो ना? ज्ञान सरोवर किसने बनाया? बाबा ने? कोई ने कहा? आप सब ने। अगर आप सबकी अंगुली नहीं होती तो ज्ञान सरोवर का पहाड़ कैसे उठता? बाप रे बाप, इतना भारी है ये, ज्यादा ही हिसाब किताब। कैसे उठता है ना? अभी तो उठ गया, इसका मतलब बना तो अच्छा है। फिर भी जिसने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है और आगे भी अच्छे से अच्छे करते ही रहेंगे। ठीक है ना? सभी ने ज्ञान सरोवर में उंगली लगाई है या किसी ने नहीं भी लगाई है? जो भी सभी बैठे हैं सभी ने अपनी उंगली लगाई है ना? अच्छा, ओम शांति।